नमस्कार। मार्च से और अगस्त तक पिछले साल 2020 में मार्च से अगस्त के बीच में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने 138 आतंकियों का सफाया किया, ऐसा कहना है हमारे होम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर होम जो के हैं जी कृष्ण रेड्डी। उन्होंने लोकसभा में एक रिटन रिप्लाई फाइल किया। उन्होंने बताया कि हमने पिछले साल ये मार्च से अगस्त के टेन्योर में इतने टेररिस्ट का सफाया किया और साथ में हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके चल रहे हैं। इसमें 50 सिक्योरिटी फोर्सेस भी शहीद हुए। साथ में हम लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स भी आई, मतलब हमारे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स भी आई, हमें और दूसरी दिक्कतें भी आई, लेकिन हम लोग टेरर को कहीं पे भी छोड़ेंगे नहीं। हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। साथ में 176 अटेम्प्ट्स हुए थे अगस्त 2019 से लेकर के जुलाई 2020 के बीच में 176 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए थे, जिसमें से 111 में वो आतंकी पार हो पाए और बाकी हमने भगा दिए। क्यों 111 में पार हो पाए? क्योंकि उनके पास उन्हें इतना लंबा बॉर्डर होता है, उन्हें एक जगह से घुसना है। वहाँ पे उस समय हमारी आर्मी है या नहीं है, हर 1 किलोमीटर पे भी अगर एक आदमी खड़ा किया जाए तो हम तब भी पेट्रोल नहीं कर सकते, और हर 100 मीटर पे एक आदमी नहीं खड़ा किया जा सकता, तो हर चौराहे पे एक आदमी खड़ा करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए हमारी पेट्रोलिंग होती है। जब हम देखते हैं, हम दूर से नज़र रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, लेकिन फिर भी ये लोग कैसे कैसे करके निकल जाते हैं। फेंसिंग लगी हुई है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, ये लोग बहुत पूरी कोशिश से करते हैं, फिर भी कुछ एक दो निकल जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने 138 न्यूट्रलाइज कर दिए, ये बात बहुत बड़ी चीज़ थी। और 138 के साथ इस साल भी न्यूट्रलाइज करने के बहुत इतने सारे न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। हर एक की खबर आ रही है। जैसे ही होम मिनिस्ट्री कुछ बताएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और साथ में एक और खबर, कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित जो थे, जो कि अभी हाल में 2018 में वापस कश्मीर गए थे, उन पर एक हमला हुआ। उनका नाम है संदीप मावा, और उनको पहले ही इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि आपके ऊपर हमला हो सकता है, आप अपनी निकल जाइए, गाड़ी छोड़ के निकल जाइए आप। वो दुकान चलाते हैं वहाँ पे, और वो किसी और गाड़ी से चले गए। उसके बाद उनका जो मुलाजिम था मोहम्मद इब्राहिम खान, उनका सेल्समैन था, वो उनकी गाड़ी की ओर गया तो उस सेल्समैन को मार दिया गया पॉइंट ब्लैंक रेंज से। वो बेचारा मर गया। वो उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ 14 साल से काम कर रहा था। लेकिन संदीप मावा का जो रिएक्शन था वो काबिल तारीफ था। उन्होंने बोला कि मैं कश्मीर छोड़ के नहीं जाऊंगा, कितना ही मुझे डरा लो, नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। संदीप मावा का कहना यह था कि भाई हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इनफैक्ट अभी हाल में माखनलाल बिंद्रू जिनकी हत्या हुई थी, ये उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने ये बोला मुझे पता था यहाँ पे मेरे पर हमले हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं डरूंगा नहीं, मैं यहीं रहूँगा। तो यही जज्बा था। और इनफैक्ट बहुत सारे जो लोग हैं, कश्मीरी पंडित्स और दूसरे बाहरी, इन सबको पता है कि खतरा तो है, लेकिन ये फिर भी डटे हुए हैं। इनके पास कोई हथियार नहीं है, इन पे हमले हो रहे हैं, और ये हमले पाकिस्तान करवा रहा है। ये कई बार बोला जा चुका है, कई बार बताया जा चुका है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की काबिलियत यह है कि उन्होंने ऐसे हमले को पहले पता लगा लिया और आदमी को इन्फॉर्म कर दिया कि आप निकल जाइए, वरना आप पे हमला हो सकता है। खैर, जिन्होंने हमला किया उन्होंने अपनी ही एक आम कश्मीरी बेचारे को मार दिया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हम मार के से रहे। पता होता है उन्हें कि इस आदमी को मारना है। उन्होंने उस कश्मीरी लड़के को क्यों मारा? कश्मीरी यूथ को इसलिए मारा कि कोई भी इन पंडितों के पास नौकरी ना कर पाए, मतलब एक सोशल आइसोलेशन में आ जाए पंडित। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये कुछ ही हैं, आतंकी कुछ ही हैं, और जो कश्मीरी जो इंडिया के साथ हैं वो ज़्यादा हैं। खैर एनीवेज, इससे आगे चलते हैं कि चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी, यानी कि चाइना की जो आर्मी है, वो सर्वे करा रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बॉर्डर लाइन एरियाज़ में, ख़ास तौर से केल, जूरा और लीपा सेक्टर्स में। ये वही सेक्टर्स हैं जहाँ से टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन होती है, आतंकी अंदर घुसते हैं, ये वही सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स में अभी हाल में ये देखे गए 40 के आसपास थे। ये 5-5, 6-6 की टुकड़ी में बट के इन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद इन्होंने इनके साथ पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, इनके साथ आईएसआई के लोग थे। सर्वे कराने का मकसद ये लग रहा है कि ये वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वहाँ कुछ आतंकियों को सपोर्ट करते हुए लग रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट को ये बात पता लग गई,
और इनफैक्ट ये मैं एक इंटरनेशनल एजेंसी से खबर निकाल रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट को ये बात पता लग गई है और इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट को उससे पहले पता लग गई थी। ये खबर जब इंटरनेशनल एजेंसीज़ के पास आती है तब तक 5-6 महीने हो चुके होते हैं और इंडियन गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले चुकी होती है। इस पे भी इंडिया गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता था। ये चाइना जो है ये अब हेरा फेरी कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया परेशान रहे और पाकिस्तान उसके साथ है। खैर ये टेररिस्ट घुसाने की पूरी जो साजिश होती है ये इन्हीं एरिया से होती है और जो हमें पता लगा है कि ये कोई मॉडल विलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडल विलेज बना के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हथियार रख के वहाँ ट्रेनिंग दे के फिर उनके पास भेजा जाएगा। तो हम लोगों को एविडेंस ऐसा मिला है, इंटरनेशनल एजेंसी को एविडेंस मिला है। इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक इस पर कुछ नहीं बोला है। इंटरनेशनल एजेंसी को एविडेंस मिला है कि पाकिस्तान को सपोर्ट चाइना कर रहा है टेरर में। इनफैक्ट चाइना जो है बहुत दिन से कर रहा था, ये भी हमारे पास खबर है, बहुत दिन से कर रहा था। करीब 10 साल के आसपास हो गए चाइना इस आतंक में सपोर्ट कर रहा था, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इंडियन गवर्नमेंट अपना इसी चीज़ में तैयार है कि आने दो, हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और खैर चाइना का जो मंसूबा है वो तो सबको पता है, इसलिए सारे लोग लामबंद हो चुके हैं। इसीलिए साउथ चाइना सी में सारे के सारे कंट्रीज़ इकट्ठे आ गए हैं और सारे कंट्री स्क्वाड और ये वो सबको सब तैयार खड़े हैं कि किसी दिन चाइना कोई नापाक हरकत करे तो हम उसे जवाब दें और हमारे टैंक्स लगे। क्योंकि हमारी साइड ऑफ कश्मीर में मतलब अपनी साइड ऑफ बॉर्डर पे कश्मीर में वहाँ पर अब कुछ नहीं कर पा रहा है। इसे पता है कि अब मैं उधर फेल हो रहा हूँ क्योंकि इंडिया की आर्मी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँच चुकी है और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग वो अपना ही पॉलिटिकल फ्यूचर तलाश रहे हैं। उन्होंने ये रूल तो हटवा दिया कि एक प्रेसिडेंट 10 साल के लिए हो सकता है, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में जो लोग प्रेसिडेंट बनने के सपने ले रहे थे उनके लिए भी वो एक ट्रबल बन गए। अब आगे होगा क्या? आगे हो सकता है वही हो जो स्टैलिन का हुआ, आगे हो सकता है वही हो जो निकिता क्रुश्चेव का होगा, आगे हो सकता है वही हो जो माओ से तुंग का हुआ। खैर हो सकता है कुछ भी, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन उन्हें भी इस बात का डर है कि जो स्टैलिन के साथ हुआ या जो निकिता क्रुश्चेव के साथ हुआ कहीं वो मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए वो भी इंडिया के बॉर्डर पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, इंडिया के बॉर्डर पे या पाकिस्तान बॉर्डर्स पे कम है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जितना परेशान करने की कोशिश करेंगे हम लोग तो उन्हें जवाब तगड़ा देंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी अपना अस्तित्व थोड़ा प्रॉब्लम में दिख रही है। और तब तक जब तक वो इससे ये क्राइसिस वहाँ पे ठीक नहीं हो जाती, या तो इस साइड हो जाए या उस साइड हो जाए या ये चले ही जाएं या ये फुल टाइम बैठ जाएं, तो तब तक मामला सॉल्व नहीं होगा और तब तक थोड़ा पंगा रहेगा ही। खैर एनीवेज हम लोग देख रहे हैं और वैसे चाइना अभी तक कुछ बिगाड़ नहीं पाया, उसे पता है कि हम बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो ऐसा चोरों की तरह एक तरफ से घुसेगा और निकल जाएगा, फिर दूसरी तरफ से घुसेगा और निकल जाएगा, तो वो कोशिश ये करता रहेगा लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाएगा। खैर एनीवेज बस यही खबरें शेयर करनी थी और आपके साथ फिर जल्दी ही फिर से एक और खबर के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।